पिछले कुछ दिनों में 3 ऐसे बड़े न्यूज सामने आए ना कि पहला रिएक्शन निकलता है अच्छा तुमको पैसा चाहिए, जैसा चल रहा है उसमें तुम खुश नहीं हो। इनमें से सबसे पहले बात करेंगे वन पीस का रीमेक अनाउंस कर दिया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और थोड़ा पोलराइजिंग है। सिचुएशन का पूरा आइडिया दिलाने के लिए छोटा सा रिकैप। सबसे पहले अपने पास है वन पीस की मांगा। पूरी कहानी यहीं से ओरिजिनेट होती है। इसके अब तक 1100 चैप्टर्स आ चुके हैं। स्टार्टेड इन जुलाई 1997, मतलब इट्स ओल्डर देन मी। ये स्टोरी के ऊपर एक टीवी एनिमे बनाया गया, बट टोए एनिमेशन। ड्रैगन बॉल भी इन्हीं का काम है। इन्होंने जो वन पीस की एनिमे बनाई वो 20 अक्टूबर 1999 से स्टार्ट है, मतलब मुझसे 2 साल छोटा। एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। एक एपिसोड्स हर हफ्ते रिलीज करते हैं। अब तक टोटल हो चुका है 1088 और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद न्यू कंटेंडर अपने सामने आया, लाइव एक्शन अडेप्टेशन बाय नेटफ्लिक्स। 8 ही एपिसोड आए, बट सीजन 2 इसका अनाउंस कर दिया। ये कैनन स्टोरीज को साइड में रख दे तो इसके बाद 14 मूवीज, ट्रेडिंग कार्ड्स, वीडियो गेम्स, मर्चेंडाइज, मतलब क्या एग्जिस्ट नहीं करता वन पीस का। अब ऐसे केस में अगर तुम सोच रहे हो कि और ज्यादा निचोड़ा नहीं जा सकता था तो यू आर रॉन्ग। उन्होंने कल एनिमे फिर से अनाउंस कर दी, जो टोए बना रहा है ना बिल्कुल वैसा ही। लेकिन इस बार वन पीस का ये नया एनिमे प्रोड्यूस करेगा विट स्टूडियोज, जो कि जाना जाता है अटैक ऑन टाइटन के पहले 3 सीजन, विनलैंड सागा सीजन 1, रैंकिंग ऑफ किंग्स और स्पाई फैमिली पार्टनरशिप में। ये जो नया वन पीस का एनिमे देखने मिलेगा उसको नाम रखा गया है द वन पीस। स्पॉट द डिफरेंस। लेकिन अगर तुम यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं हुआ है। हंटर हंटर एक बहुत पॉपुलर एनिमे जिसका 1999 में अडेप्टेशन आया था, 2011 में उसको रीमेक करके सेम स्टोरी के ऊपर फिर से नया बनाया। लेकिन किसी एक ऑन गोइंग एनिमे सीरीज का फिर से रीमेक बनाना ये पहली बार मैंने सुना है। लेकिन वन पीस के केस में इट विल एक्चुअली वर्क, क्योंकि जो करंट स्टोरी चल रही है वो टोए कंटिन्यू करेगा एनिमेट करते हुए, और जो पुरानी स्टोरी है 20 साल 25 साल पहले वाली, उसको विट स्टूडियोज फिर से नया एनिमेट करते जाएगा। जिसके कारण अगर तुम सोचो तो 2025 में प्रोबेबली अपने सामने वन पीस के 4 डिफरेंट वर्जन हो जाएंगे और सारे कैनन स्टोरीज। लेकिन क्यों? बहुत सारे डाई हार्ड जो फैंस है वो यही क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों करना है। उसका एक जो क्लियर बेनिफिट है, पैसा। आई मीन कम ऑन, विट स्टूडियोज के हाथ में दिया, अगर फ्रीडम भी दे दिया तो फिर वो अच्छा अडेप्टेशन बनाएंगे, और बनाया तो तुम नहीं देखोगे। ऊपर से इस रीमेक को काफी सारे अपग्रेड्स भी मिलने वाले हैं, जैसे कि मॉडर्न एनिमेशन, बेटर साउंड डिजाइन और बेटर स्टोरी टेलिंग। ये तीसरे पॉइंट के ऊपर मैं जितना भी स्ट्रेस दूं ना वो कम है, क्योंकि आज के टाइम पे वन पीस का जो एनिमे अपने को दिखता है वो दिखता तो अच्छा है, बट इन टर्म्स ऑफ टेलिंग अ स्टोरी एफिशिएंटली इट्स बैड। कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स को छोड़ के मुझे पता है कि ये बोलने की वजह से कुछ फैंस पीछे लग जाएंगे, बट इट इज एक्चुअली बैड। मैंने इसकी मांगा लेटेस्ट चैप्टर तक रीड करी हुई है, लेकिन गियर 5 के बाद से एपिसोड्स भी देखते जा रहा हूँ हर संडे जैसे जैसे वो आ रहे हैं। एंड माय गॉड, जितना लंबा ये लोग सीन्स को खींचते ना, इट इज अनोइंग एज। तुमको नहीं आइडिया तो एग्जांपल के लिए एक लेटेस्ट पॉपुलर एनिमे उठाता हूँ, जुजुत्सु काइसन, सुकुना वर्सेस मोहोरागा, या फिर डीमन स्लेयर ले ले तो टेंगेन वर्सेस क्या नाम था यार उसका, ग्योतारो। ये 2 फाइट्स के एग्जांपल मैंने तुम्हारे सामने रखे, इतने ज्यादा आइकॉनिक है। जस्ट इमेजिन कि ये फाइट्स को एक ही एपिसोड में खत्म करने के बदले 5-6 एपिसोड तक खींच के लंबा किया जाता। शिबुया इंसिडेंट जो 18 एपिसोड का है उसको 18 महीनों में खत्म करते। हर एपिसोड में 2 मिनट का इंट्रो, 2 मिनट का रिकैप, अगर कुछ चल रहा है तो उसको लेके सारे कैरेक्टर्स का रिएक्शन देना जरूरी है, जैसे कोई इंडियन टीवी सीरियल चल रहा है। एपिसोड के बीच में अगर किसी कैरेक्टर ने पुराने किसी इवेंट को मेंशन कर दिया तो उसका फ्लैशबैक विजिट करना इस कंपलसरी, भले ही तुमने उसको ऑलरेडी 4 बार देख लिया हो। एंड का गाना और नेक्स्ट एपिसोड का प्रीव्यू हटा दो तो मुश्किल से न्यू एपिसोड्स में अपने को 7 से 10 मिनट का ही नया कंटेंट दिखता है, एंड दैट टू इफ यू आर लकी। ये हाल है करंटली जो एनिमे प्रोड्यूस किया जाता है बाय टोए उसका। स्टिल पीपल एंजॉय इट एंड इट्स अ टेस्टिमनी कि उसकी ओरिजिनल कोर स्टोरी वन पीस की कितनी अच्छी है। इमेजिन इस स्टोरी को वो ट्रीटमेंट मिले जो आजकल के नए फ्लैशी मॉडर्न एनिमेस को मिलती है, जहां पर चीजें रियल पेस में चलती है और एपिसोड 1015 जैसे विजुअल स्टोरी टेलिंग का काफी यूज किया जाता है। इसी आइडिया, इसी एंटिसिपेशन के कारण मैं एक्साइटेड हूं कि विट स्टूडियोज क्या कुक करेगा। साथ में एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो लोग जो वन पीस इसलिए नहीं देखते क्योंकि बहुत लंबा है, उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऊपर से इसको भी अगर सीजनल बना दिया तो सोने पे सुहागा। नेटफ्लिक्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो सबको देखने मिल जाएगा, अनलाइक द करंट एनिमे जिसके 892 के पहले एपिसोड्स तुम लीगली नहीं देख सकते। हाँ, क्रंचीरोल पे इंडिया में अवेलेबल है, बट ओनली आफ्टर 892। अच्छी बातें तो बहुत हो गई, बट कुछ नेगेटिव और कंसर्निंग चीजें भी हैं, जैसे कि
क्यों करना है? विट स्टूडियोज अपने रिसोर्सेज कोई न्यू डिफरेंट एनिमे बनाने में भी लगा सकता है, क्योंकि इस स्टूडियो की वही पहचान है। वॉइस एक्टर्स वाला एंगल ले लो, अब जो अनाउंसमेंट वीडियो डाला था उसमें तो लूफी की जो पहले हैं उन्होंने ही दिया, तो होपफुली इस न्यू एनिमे को भी वही कंटिन्यू करे। बट कंसीडरिंग कि जितनी लंबी ये स्टोरी है, अगले साल या 2025 में ये एनिमे एयर होना स्टार्ट होता है, तो उसको खत्म होने में कितने साल लगेंगे? और हम लोग किसी भी श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि जो कोर मेंबर्स हैं वन पीस के, उनके वॉइस एक्टर्स जो ऑलरेडी इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, वो आगे और कितना कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह म्यूजिक की बात ले लो, अगर कुछ नया क्रिएट करते हो तो लोग उसको पुराने आइकॉनिक पीस से कंपेयर करेंगे जिसको इतने साल मिले थे लोगों के ऊपर ग्रो करने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट यू वीआर। इनिशियल एपिसोड स्लो जरूर है, बट उसके अंदर के सिली मोमेंट्स जिसको आज भी अगर यूट्यूब पे कहीं दिख गया तो चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो गूफी सीन्स जो कि लूफी के कैरेक्टर को अपने सामने और अच्छे से रखते हैं, स्पेशली टाइम स्किप से पहले, वैसा कुछ इस नए रीमेक के अंदर ना मिले। और फाइनली जो ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला है उसके अंदर एक लाइन है जो थोड़ी ऐसे खटक रही है, यूटिलाइजिंग कटिंग एज विजुअल टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब 3D एनिमेशन हो सकता है बट ऑल्सो AI। तो यहाँ पर लेट्स होप कि जो वो लोग कह रहे हैं दैट इज मोर इन लाइन विद द विजुअल इफेक्ट्स ऑफ डीमन स्लेयर या फिर 3D CG ऑफ अटैक ऑन टाइटन के फाइनल 2 पार्ट्स। डीमन स्लेयर से याद आया कि ये जो 3 बड़े न्यूज आए थे उसमें से दूसरा डीमन स्लेयर का है, एंड इट इज डूइंग व्हाट डीमन स्लेयर डज। नया सीजन अगले साल अप्रैल से देखना चालू हो जाएगा, लेकिन रुको, मुंह को जो खून लग चुका है तो उसी तरह पिक्चर थिएटर में निकाल के पैसा भी तो कमाना है। इसलिए इस बार भी डीमन स्लेयर की नई मूवी थिएटर में आ रही है जिसका टाइटल रखा है डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा टू द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क इन थिएटर्स February 23। एंड जस्ट लाइक लास्ट टाइम, न्यू मूवी के अंदर स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क का लास्ट एपिसोड जिसमें बहन बोल पड़ी थी वो 52 मिनट का दिखा रहा है, और नया हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का पहला एपिसोड जो कि 1 घंटे के आसपास का होगा। दोनों को मिलाकर ऑलमोस्ट 2 घंटे की पिक्चर। और जैसा इस साल हुआ था, ये मूवी इंडिया में भी मोस्ट प्रोबेबली रिलीज होगी मार्च, दैट टू इन 4K जो कि अपस्केल किया गया और वर्ल्ड वाइड 50 IMAX स्क्रीन्स में, जिसको ओवरऑल मैं अपनी तरफ से तो नेट पॉजिटिव ही बोलूंगा, क्योंकि थिएटर में वो एनिमेशन देखने में एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन इस फैक्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क एक बहुत छोटा आर्क है जिसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं, बस 3 एपिसोड्स बनेंगे मैक्स टू मैक्स 4। ऐसे में अगर तुम पहला एपिसोड 1 घंटे का निकाल रहे हो तो वो 20 मिनट का डिवाइड कर जाओगे, कितना बचता है? 0। नए सीन्स अगर खुद से क्रिएट नहीं किए तो पूरा आर्क इसी में खत्म हो जाएगा। फिर भी करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो स्वॉर्डस्मिथ विलेज के साथ किया था उसने वर्ल्ड वाइड $56 मिलियन कमाए थे, वो भी एट अ वेरी मार्जिनल एडिशनल कॉस्ट। लेकिन अब क्योंकि वो कर रहे हैं और पैसा आ रहा है तो दूसरे लोग क्यों पीछे रहेंगे? चेनसॉ मैन की भी पिक्चर अनाउंस कर दी, चेनसॉ मैन द मूवी रेजे आर्क। रेजे इस कैरेक्टर का नाम होने वाला है और ये उसके मांगा से बॉम्ब गर्ल आर्क उठाएगी। नाम तुमने सही सुना। अभी से जज मत करो क्योंकि वही मिलेगा। 13 चैप्टर्स हैं इसके अंदर टोटल, तो ले दे के 1.5 घंटे की पिक्चर बन सकती है। एडिशनल डिटेल्स तो कुछ नहीं अपने सामने, बट इसी साल मापा के सीईओ ने एक स्टेटमेंट दिया था, चेनसॉ मैन से प्रॉफिट तो हुआ बट कल्चरली वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया जो जुजुत्सु काइसन ने किया है। जिसके रिस्पॉन्स में मांगा रीडर्स ने कहा कि तुमने सिर्फ 12 ही एपिसोड्स निकाले थे, एक्चुअल जो मीट है स्टोरी का वो तो अब चालू होगा। नाउ वी नो कि सिर्फ 12 ही एपिसोड सीजन 1 के अंदर क्यों निकाले थे, क्योंकि उनको बॉम्ब गर्ल के ऊपर पिक्चर जो बनानी थी। डीमन स्लेयर का सक्सेस भी तो चखना था, तो वो लोग भी एक कैनन मूवी निकालेंगे जिसको देखने में बहुत मजा आएगा और एंड में स्पॉइलर ढेर सारे भर के पैसे छापेंगे और फिर उसी मूवी को कट करके सीजन 2 बना देंगे। एनिमेटर्स की मेंटल हेल्थ गई मराने।